विपक्षी दलों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले कि विपक्षी दलों के इंडिया नाम के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, सुनवाई तो करनी होगी। इलेक्शन कमीशन केंद्र और 26 पार्टियों को भेजा नोटिस। चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया नाम के गठबंधन का ऐलान किया है। इसके बाद मैं आपको बताते चलूं कि इस इंडिया नाम के खिलाफ जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्ष की 26 पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस पर एफआईआर भी हो चुका है। विपक्षी दलों के गठबंधन के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। याचिका में ये भी कहा गया कि चुनाव आयोग को शिकायत दी थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनहित याचिका में कहा गया कि इंडिया शब्द के इस्तेमाल से चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगा और इससे माहौल बिगड़ने का भी अंदेशा रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र बनाए गए 26 विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है। इस गठबंधन के खिलाफ नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के नेता और नीतीश कुमार भी हमलावर रहे हैं। सुनवाई किए जाने की जरूरत है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। पीटीआई के मुताबिक जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत निर्वाचन आयोग और 26 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई के लिए जाने की जरूरत है। पीठ ने कहा, इस पर सुनवाई करनी होगी, सुनवाई किए जाने की जरूरत है। नोटिस जारी किए जाते हैं इसलिए कि ये भारत की भावना को ठेस पहुंचाता है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस स्तर पर कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है और कहा कि प्रतिवादियों की दलीलें सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा, हम इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया आने दीजिए, हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। इंडिया शब्द और राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल पर रोक, याचिकाकर्ता ने कहा है। याचिकाकर्ता गिरीश भारद्वाज ने कहा कि याचिका के ज्ञापन में जिन 26 राजनीतिक दलों का जिक्र है उनमें से 16 दलों के प्रमुख नेता और सदस्य 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाने के वास्ते 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में एकत्रित हुए थे और रणनीति तैयार करने तथा गठबंधन एवं उसके संयोजक का नाम चुनने की खातिर बेंगलुरु में फिर से सहमति मिलने पर सहमत हुए थे। याचिका में विपक्षी दलों के इंडिया शब्द का इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। इसमें यह भी आग्रह किया गया है कि प्रतिवादी राजनीतिक गठबंधन को इंडिया शब्द के साथ राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं दी जाए। इसलिए कि अगर इंडिया हारता है तो लोग कहेंगे इंडिया हार गया, अगर इंडिया चोरी करता है तो लोग कहेंगे इंडिया ने चोरी किया, जिससे भारत का नाम बदनाम होगा। इसलिए कि अगर गलत काम, ये भी 26 पार्टियां जो हैं अगर घोटाले में लिप्त होती है तो इंडिया के लोग घोटाले करने लगे हैं, ऐसा कहा जाएगा। पेपर में भी ऐसा ही आएगा। याचिका में ममता और राहुल के बयानों का भी जिक्र किया गया है। याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने हमारे राष्ट्र का नाम घसीटकर बहुत ही चालाकी से अपने गठबंधन का नाम हमारे राष्ट्र के नाम के रूप में पेश किया और यह दिखाने की कोशिश की कि एनडीए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी हमारे ही देश यानी कि भारत के खिलाफ खड़े हैं। राहुल गांधी की इस प्रयास ने आम लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया कि 2024 के आम चुनाव राजनीतिक दलों के बीच या गठबंधन और हमारे देश के बीच की लड़ाई होंगे। याचिका में कहा गया है कि इस तरह का भ्रम पैदा करके प्रतिवादी राजनीतिक दल हमारे देश के नाम का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग को एक अभियावेदन भी दिया है जिसमें लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विपक्षी गठबंधन को मिला था इंडिया नाम। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने कर्नाटक के बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को आयोजित अपनी बैठक में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया नाम का गठबंधन का ऐलान किया था। तो इस पर एफआईआर दर्ज हो गई थी, इसको हटाने की मांग की थी। हालांकि नीतीश कुमार ने भी इस मांग को जो है उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिससे कि बदनामी पूरे देश की हो सकती है अगर कोई गलत काम करता है तो। अगर कोई चोरी करता है तो देश में चोरी के हिसाब से देश को ही चोर कहा जाएगा।
अगर कोई बलात्कार करता है तो इंडिया बलात्कारी है, ऐसा कहा जाएगा। इसलिए ऐसे नामों को उचित नहीं समझते हुए जो है एफआईआर दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दूसरा नाम रख लीजिए, ये नाम नहीं चलेगा, चाहे वो राष्ट्र ध्वज का बात हो, चाहे वो देश का बात हो। ऐसे लोगों को जो है उस पर एफआईआर करके बहुत अच्छा किया है कि ऐसा नाम जो है नहीं रहना चाहिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।